Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your class teacher Bilal Ahmad, DMS Haripura. Class 7th, subject to math, chapter fractions and decimals. जो टॉपिक है हमारा आज का वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. बच्चों, क्योंकि हमने पहले ही पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. और 3 टाइप्स मैथ में आप पढ़ोगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस: प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction and mixed fraction. A proper fraction, a fraction where the numerator is less than the denominator. Simply, ये fraction है हमारे पास. This is an example of fraction 3/5. और numerator जो इसका है that is smaller and denominator जो है वो larger है. So numerator जिसका छोटा होगा denominator से, उस fraction को हम कहते हैं proper fraction. और proper fraction में आपको याद रखना होगा जो वैल्यू होगा, अगर हम फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1. सो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन 1. इसके बाद जो दूसरा हमारा टाइप है फ्रैक्शन का, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सिंपली ये प्रॉपर फ्रैक्शन के अगेंस्ट होगा. A fraction where the numerator is greater than the denominator. यहाँ पे हमने proper fraction में पढ़ा कि numerator less than होगा denominator, लेकिन improper fraction में numerator होगा greater than denominator. So numerator बड़ा होगा denominator से. Simply यहाँ पे हमने example लिया है 9/5. यहाँ पे 9 जो है वो larger है और 5 जो है smaller है. 9 जो numerator है ये बड़ा है, 5 जो denominator है ये छोटा है. सो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. सो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पे जो वैल्यू होगा, अगर हम फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज मोर देन 1. सो इसका वैल्यू जो होगा वो मोर देन 1 होगा. क्यों? क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू जो होगा वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद सो लेस देन 1 होगा. सो इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है फ्रैक्शन का, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन. यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल मैंने लिया है 2 1/3. सो 2 यहाँ पे हमने देखा एक कॉम्बिनेशन होगा नेचुरल नंबर का और फ्रैक्शन का. 1/3 फ्रैक्शन है, 2 नेचुरल नंबर है, इनका कॉम्बिनेशन होगा. सो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. बेसिकली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3s are 6 plus 1, ये 7/3 बनेगा. सो इट इज बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन because 7/3 7 is 7/3 7 divided by 3. 7 is larger. This is numerator, and 3 is denominator. 3 is smaller. So here numerator is larger than denominator. Numerator is greater than denominator. So this is basically an improper fraction. Mixed fraction is basically an improper fraction. A mixed fraction can always be converted into a fraction. Mixed fraction को हम fraction में convert कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. An improper fraction can be converted into a mixed fraction. So improper fraction को ही हम mixed fraction में convert कर सकते हैं. Improper fraction mixed fraction में convert हो सकता है. और एक और चीज जो यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, a mixed fraction is always greater than 1. So mixed fraction अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू मोर देन 1 आता है. सो इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी वैल्यू मोर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. सो तीनों फ्रैक्शन आज हमने पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बुनियाद पे न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. लेकिन जहां पे हम देखते हैं यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, लेकिन मिक्स्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का. फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है. सो ये तीनों फ्रैक्शंस के बारे में आज हमने पढ़ा है. सो कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.